हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को देखते हैं। इसकी जो मेन 3 प्रॉपर्टीज हैं उसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेललोग्राम में, और दूसरा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और थर्ड है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इन तीनों को प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब ये है अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ए जो इसके जो वर्टिसेस हैं ए और अपोजिट वर्टिसेस को हम मिला देते हैं, ये हमारा डायगोनल बन गया, एसी डायगोनल बन गया। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल हुआ, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। हमको ये पता है कि डीसी लाइन डीसी इज पैरेलल टू ए बी, और दूसरा है ए डी पैरेलल टू सी बी, है ना। सी बी क्यों ऐसा है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पहले से ही पता हमको। अब इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये एंगल अल्टरनेट एंगल, जैसे अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये AC इसको कट कर रही है पैरेलल लाइंस को, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे पैरेलल लाइन की। ये अगर इस एंगल के नेम हम कर दे रहे हैं 1, यानी कौन सा एंगल CAB, और दूसरा एंगल है ACD, तो ये हमारा हो गया 2 कर देते हैं इसको। तो 1 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। क्यों? फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर आते हैं, ये यहाँ भी, अब ये देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पर एंगल इसको हम 3 कर देते हैं और ये एंगल हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। ये लाइन इस पैरेलल लाइन को भी कट कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पर भी आएगा अल्टरनेट एंगल, सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और साथ में AC जो हमारा साइड है वो क्या है, कॉमन है। AC कॉमन फॉर बोथ, है ना, कॉमन हो गया। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्ग्रुएंसी की जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पर मीट हो रहा है। तो एंगल साइड एंगल ASA, है ना, एंगल साइड एंगल यहाँ पर मीट हो रहा है। तो इसे क्या, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर लिख दीजिए, हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अब कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये हो गया कि दोनों ट्रायंगल क्या है, एक जैसे ही हैं, है ना। तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रिजल्ट कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल B, है ना, एंगल B इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो गए। यहाँ पर इक्वल अपोजिट एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। सिमिलर वे में हम A और C को भी प्रूफ कर सकते हैं अगर इस डायगोनल को मिला दें तो। फिलहाल एक प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर आते हैं अपोजिट साइड्स की बात करते हैं। अब वो भी हो जाए क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पर। तो AB जब ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल ABC, यानी AB साइड AB मस्ट बी इक्वल टू CD हो जाएगा, और साथ में BC इक्वल टू AD हो जाएगा, एंड BC इक्वल टू AD हो गया। तो ये आपकी ये प्रॉपर्टी यहाँ फुलफिल हो गई, पूरी दोनों प्रूफ हो गए यहाँ पर। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में थर्ड प्रॉपर्टी है जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है, ये इसको भी प्रूफ करते हैं हम। तो यहाँ पर हम दोनों डायगोनल्स को बना लेते हैं, AC और BD है, और जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल है AOB इक्वल्स टू एंगल DOC। ये दोनों, ये वाला ये एंगल ये एंगल के दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्यों है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण हो गया पहला। और दूसरा है अब ये सिंस DC और AB पैरेलल है,
तो ये एंगल है ना, इसको हम 1 ले रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ओ ए बी मस्ट बी इक्वल टू ओ सी डी। ओ सी डी ये कहाँ से आया, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब यह अल्टरनेट क्योंकि हम यहाँ पर ये दिया गया है कि पैरेललोग्राम है, इसलिए अल्टरनेट एंगल्स। और दूसरा अभी जो हमने प्रूफ किया कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं, तो वो भी यूज कर लेंगे हम। ए बी इक्वल टू डी सी, ये क्या लिखेंगे हम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पर देखिए आपका एंगल साइड एंगल ए ऐसे यहाँ फुलफिल कर रहा है, तो दोनों जो ट्रायंगल हमने माने थे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए यहाँ पर। हेंस ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी ए एस ए, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके सारे साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे और सारे एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये अब देखिए हेंस ए ओ मस्ट बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। ए ओ इक्वल टू ओ सी, और दूसरा हो जाएगा ओ बी ओ इक्वल टू ओ डी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी। तो यहाँ पे ये आपका प्रूफ हो गया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे और रोम्बस की प्रॉपर्टी को, स्क्वायर की प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। तो थैंक यू, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।